नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंघल। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी पर योग है जीवन कार्यक्रम। आज का हमारा विषय है कोलाइटिस। कोलाइटिस के विषय में बात करेंगे, उससे पहले करते हैं मंत्रोच्चारण। मंत्रोच्चारण के लिए आप पद्मासन लगा लें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। एक बार गहरा श्वास भरें। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, आपस में मिलाएं, घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें, अपने समस्त शरीर पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज कोलाइटिस पर। कोलाइटिस बड़ी आंत में होने वाला एक संक्रामक रोग है। इसके कारण व्यक्ति को अत्यधिक पेट में दर्द होता है। कई बार यह दर्द इतना तेज होता है कि सहन करना मुश्किल हो जाता है। यह रोग वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी के अतिक्रमण से होता है। ज़्यादातर यह रोग ऐसे व्यक्ति को होता है जो तनाव से ग्रसित रहते हैं या फिर अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते। तो इस रोग के विषय में हम आगे बातें करते रहेंगे। उससे पहले हम करते हैं सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म अभ्यास के लिए आप अपनी दोनों टांगों को सीधा कर लें। इस प्रकार दोनों हाथ कमर के साथ रख लें और अपने एक पंजे को बाहर की तरफ करें और दूसरे पंजे को अंदर की तरफ। अब वापस दूसरा पंजा बाहर, पहला पंजा अंदर। दोहराए क्रिया को। दायां पंजा बाहर है, बायां पंजा अंदर। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। अब दोनों पंजों को दाएं बाएं तेजी से हिलाएंगे इस प्रकार कि पूरी टांग आपकी प्रभाव में आए और आपका लोअर एब्डोमेन भी प्रभावित हो। इस तरह से अब दोनों हाथ घुटनों पर रखें और अपने घुटनों को ऊपर की तरफ उठाएं और हाथों से नीचे की तरफ दबाव बनाएं, जिससे कि आपकी पिंडलियां अच्छे से ताड़ित हो नीचे की तरफ से और घुटनों पर भी इस क्रिया का पूरा प्रभाव आए। गहरा सांस भरें और छोड़ते रहें। इस क्रिया को थोड़ा सा तेजी से करें। मध्य में आए, शरीर को ढीला छोड़ें। अगर आपकी टांगों में आपको किसी भी तरह का कंपन महसूस हो रहा है तो उसे बंद आंखों में देखें। श्वासें सामान्य हो गई। अब दोनों हाथों को रखें घुटनों के दाएं बाएं और अपनी दाईं टांग को बिना सहारे के ऊपर उठाएं इस प्रकार। अब पंजे को बाहर की तरफ खींचें और अंदर लाएं। इस प्रकार अपने पंजे को चलाएं। 1 2 3 4 5। अगर स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि आप टांग को बिना सहारे के उठा सके तो आप टांग को नीचे रख के भी पंजे को चला सकते हैं। लेकिन जब हम अपनी टांग को ऊपर रखकर पंजे को आगे पीछे करते हैं तब हमारा जो प्रभाव है वो हमारी थाई तक आता है। तो अब पकड़ बना लेते हैं अपनी टांग के नीचे, घुटने के नीचे, और थोड़ा सा ऊंचा उठाते हैं इस प्रकार।
दोनों पंजे को बाहर की तरफ खींचे। अब जो ऊपर उठी हुई टांग है उसके पंजे को अंदर बाहर करें। 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, इस तरह से अपनी टांग के नीचे से दोनों हाथों को निकाल लीजिए और थाई को अपने चेस्ट से टच कर लीजिए और टांग को इस प्रकार गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा से घुमा दीजिए। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को दाएं बाएं, टांग को सीधा कर दीजिए। अब यही क्रिया विपरीत ओर से करेंगे। दोनों हाथों को फिर से घुटनों के दाएं बाएं जमा लीजिए और बाई टांग को ऊपर उठा लीजिए। पंजे को चलाइए। 1 2 3 4 5। अब पकड़ बनाइए घुटने के नीचे और टांग को जितना ऊंचा आप उठा सकते हो उठाइए और चलाइए पंजे को। 1 2 3 4 5। अब दोनों कोहनियों को इस तरह से दोनों हथेली से दोनों कोहनियों को पकड़ेंगे और टांग को ऊपर उठाएंगे और पंजे को सामने की तरफ खींचते हुए गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। हमें अपने जोड़ों को दोनों दिशाओं से प्रभावित करना होता है, तो क्लॉकवाइज किया एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। दंडासन में विश्राम लें एक बार। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगली क्रिया में। अगली क्रिया आपको क्या करनी है, हाथों की क्रिया करनी है। हाथों की क्रिया के लिए दोनों हाथों को आगे की तरफ लाएं और अपने हाथों की उंगलियों को इस प्रकार चलाएं। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें, अंगूठा बाहर और इस प्रकार मुट्ठियों को घुमाएं। 1 2, ध्यान रहे कोहनियों से आपके हाथ सीधे रहे। 3 4 5। अब विपरीत दिशा में घुमाएं। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस। दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। दोनों हाथों को फिर से सामने की ओर लाएं, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करें, अपने कंधों पर रखें, इस तरह से खोलें। 1 2 3 4 5। वापस गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब एक एक करके दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है। कैसे? 1 वापस, 2 वापस, 3 वापस, 4 5 6 7 8 9 और ये अंतिम 10। गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलिए अब पद्मासन लगा लेते हैं। पद्मासन लगाकर कुछ क्रिया करते हैं। पद्मासन लगाकर आपको क्या करना है, दायां हाथ ऊपर ले जाइए, इस प्रकार हथेली का रुख सामने की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से बाईं ओर झुक जाइए, इस प्रकार सामने की तरफ देखिए। अब रुकिए, 1 2 3
4 5। श्वास भरते हुए वापस हाथ को नीचे ले आइए। अब जाइए बाएं हाथ को लेके ऊपर, खींचिए अपने शरीर को ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दाएं और कमर वाले भाग से झुकिए। गर्दन को नीचे की तरफ नहीं झुकाना है, गर्दन से सामने देखना है। अब रुकिए यहाँ पर। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को एक साथ ऊपर ले जाइए, प्रणाम मुद्रा बनाइए और अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए। रुकेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। एक बार और इसी क्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ले जाइए दोनों हाथों को ऊपर, खींचिए अपने शरीर को ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस श्वास छोड़ते हुए। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों पर और कंधों को इस तरह से गोल घुमाएंगे। कंधों को इस तरह से गोल घुमाएं, आगे से पीछे की ओर। 1 2 3 4 5। अब पीछे से आगे की ओर। 1 विपरीत दिशा से, 2 3 4 5। गहरा सांस भरें और छोड़ें। रिलैक्स होने दें अपने शोल्डर्स को। अब अपने गर्दन को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। जिन्हें सर्वाइकल रोग की समस्या हो वो अपनी गर्दन को पूरा नीचे ना लाएं, सामने की ओर लाके रोक दें। जिन्हें कोई समस्या नहीं वो पूरी क्रिया करें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए मध्य में। अब ले जाए गर्दन को दाईं ओर, अधिक से अधिक पीछे की ओर देखें। कंधों को ढीला छोड़ें। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, धीरे धीरे मध्य में आए। दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में एंड रिलैक्स। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब चारों दिशाओं में अपने सर को घुमाना है। जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है वे केवल दाईं से बाईं ओर घुमाएंगे, बाईं से दाईं ओर। और जिन्हें कोई समस्या नहीं है वो गर्दन को पीछे ले जाएं, दाईं ओर लाए, राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड एंड बैक। एक चक्र पूरा हुआ। दूसरे चक्र के लिए 2 3। अब विपरीत दिशा से घुमा लीजिए, पीछे, बाईं ओर, आगे, दाईं ओर। 1 2। गति को धीमा ही रखें, तेज तेज ना करें। और ये 3। आएंगे वापस। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। कोलाइटिस के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। इसमें भयानक पेट में दर्द होता है। आपके नाभि के चारों ओर दर्द महसूस होता है और यदि आप हाथ लगाते हैं तो बहुत तेज़ दर्द होता है। इसका सबसे मुख्य लक्षण है कि जैसे ही आप कुछ खाते हैं वह तुरंत आपको शौच जाना पड़ता है, अर्थात जैसे आपने मुंह में डाला और आपको फ्रेश होने जाना पड़ता है कि वो बाहर आ जाता है आपके शरीर से। आपको दस्त लग जाते हैं, कई बार तो तुरंत ही शौच करने जाना पड़ता है, कई बार
कुछ देर के बाद आपको शौच जाना पड़ता है। शौच अर्थात दस्त आपको बिल्कुल पानी की तरह पतले होते हैं, जिसमें आपको भूख लगनी बंद हो जाती है, आप दुर्बल होते चले जाते हैं, रक्त अल्पता अर्थात रक्त की कमी आपके शरीर में होने लगती है, आँखों में सूजन आने लगती है और आप दुर्बल होने लगते हैं। इस प्रकार के कुछ लक्षण हैं जो कोलाइटिस में नज़र आते हैं। मुख्य लक्षण कि आपका वज़न कम हो जाता है, आपको भूख लगनी बंद हो जाती है और आपको शौच के लिए बार बार जाना पड़ता है। यदि आपको शौच ज़्यादा बार जाना पड़ रहा है या अर्थात शौच के लिए ज़्यादा बार जाना पड़ रहा है, तो आप तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। जब आपको थोड़ा आराम आ जाए तब आप सूक्ष्म अभ्यासों से योगाभ्यास आरंभ करके आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें। तो चलते हैं हम अपने आसनों की ओर। कोलाइटिस की समस्या के लिए आपको कौन कौन से आसन करने हैं वह हम बताएंगे, लेकिन आप इस बात की पूरी सावधानी रखें कि जब रोग चरम पर हो अर्थात जब आप यह रोग आपको ज़्यादा सता रहा हो, तो आप चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार ही योगाभ्यास करें या फिर कुछ दिन रुक जाएं जब ज़्यादा तीव्र हो, क्योंकि दुर्बलता आ जाती है इस रोग में, और सूक्ष्म अभ्यास करें और प्राणायाम करें, फिर धीरे धीरे आसनों के अभ्यास पर आएं। तो सबसे पहले हम करेंगे वक्र आसन का अभ्यास। वक्र आसन के लिए दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए। अब वक्रासन के लिए आपको दाई टांग को घुटने से मोड़कर इस तरह से उसकी एड़ी को बाई टांग के घुटने के पास रखना है। दाएं हाथ को आप कमर के साथ पीछे की तरफ रख लीजिए, बिल्कुल इस प्रकार। बाई टांग के पंजे को बाहर की तरफ खींच लीजिए। अब बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ले जाइए ऊपर, भुजा को कान से सटा दीजिए, मतलब इनर आर्म को ईयर से टच करेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए आपको घुटने के बाहरी तरफ से अपने हाथ को इस प्रकार ले जाना है और गर्दन को आप अपने दाएं कंधे की तरफ इस तरह से मोड़ लीजिए। अब आपको अपने पेट में जो ट्विस्ट महसूस हो रहा है उसको बंद आंखों में देखिए। घुटने से कोहनी पर, कोहनी से घुटने पर दबाव बनाकर रखिए। वक्रासन प्रभाव छोड़ रहा है आपकी आंतों पर, आपकी किडनी पर, आपके स्पाइन पर, सर्वाइकल रीजन पूरा प्रभाव में है। देखिए, रुकते हैं कुछ देर यहाँ पर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को सामने की ओर लाएं, हाथ को ऊपर ले जाएं, टांग को टांग के साथ लाएं, दोनों हाथ घुटनों पर। अब यही क्रिया हम विपरीत ओर से करेंगे। बाई टांग को घुटने से मोड़ लीजिए, इसके पंजे को दाई टांग के घुटने के पास रखिए। अब बायां हाथ कमर के साथ पीछे की तरफ ले जाइए, श्वास भरते हुए दायां हाथ मतलब राइट हैंड ऊपर ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए घुटने के बाहरी तरफ से, ये अंदरूनी हिस्सा और ये बाहरी हिस्सा, बाहरी तरफ से लपेट दीजिए अपने हाथ को और गर्दन को घुमा लीजिए बाएं कंधे की ओर। अब रुकिए इस आसन में, कोहनी से घुटने पर, घुटने से कोहनी पर दबाव बनाते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे गर्दन को सामने की ओर लाए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों टांगों को ढीला करें, दोनों हाथ कमर के साथ रखें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। 10 सेकंड से अभ्यास प्रारंभ करके धीरे धीरे 30 सेकंड तक आप इस अभ्यास को ले जा सकते हैं। रुकने पर ही आसन का लाभ आपको प्राप्त होता है, तो प्रयास करें कि आप आसन की सही स्थिति बनाकर उसमें रुक पाए। एक बार फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। वज्रासन में हम लेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। मंडूक आसन में आपके आंतें मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं, आपके पेट के चारों ओर के अंग प्रभाव में आते हैं। किंतु जिन्हें ज़्यादा समस्या है कोलाइटिस की, जिनको पेट में नॉर्मली दर्द हो रहा है या फिर हाथ छुआने से भी दर्द हो रहा है, वो इस आसन को ना करें। उन्हें ये आसन
थोड़ा अपनी स्थिति सामान्य होने पर ही करना है, अन्यथा कोलाइटिस के जो रोगी हैं जिन्हें इस समय कोई ज़्यादा समस्या नहीं है वे कर सकते हैं। दोनों हाथों को लाएं आगे की ओर, हाथों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर करें, उंगलियों को लपेट दें, चारों उंगलियों को। अब नाभि के दाएं बाएं लगाएं, सेंटर पॉइंट अपने नाभि को देख लें, दायां हाथ दाईं ओर, बायां हाथ बाईं ओर, मुट्ठी इस प्रकार लगाएं कि अंगूठे का जो जड़ वाली भाग है वो आपके पेट में आए। अब गर्दन को पीछे करें, श्वास भरें, पेट में दबाएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आए। अब यहीं पर रुके, छोटा छोटा श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर की ओर, नाभि को पेट में अच्छे से दबाएं और पृष्ठभाग एड़ियों से सटा रहे, अर्थात आपका हिप पोर्शन जो है वो एड़ियों से आपकी हील से टच रहे। रुकते हैं यहाँ पर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए ऊपर। मंडूकासन की एक सरल आवृत्ति हम और बताएंगे। जिनको मुट्ठियों से दबाव बनाकर यह आसन नहीं किया जाता उनके लिए कैसे, आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसा लें और नाभि पर लगा लें। ठीक है, अब श्वास भरिए, पेट को दबाइए अंदर की तरफ और गर्दन पीछे कीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाइए। अब मुट्ठियों का अवरोध हट गया है, आप आसानी से आगे की तरफ झुक सकते हैं और जिन्हें थोड़ी समस्या है पेट दर्द की, वो समस्या भी इस अवस्था में नहीं होगी। तो रुकते हैं फिर से 10 सेकेंड कम से कम। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। श्वास भरते हुए ऊपर। अब आ जाइए पेट के बल आकर विश्राम करेंगे शिथिलासन में। शिथिलासन हम लेंगे दाईं ओर से, दायां हाथ सीधा, दाईं टांग सीधी, बायां हाथ मुड़ा हुआ और बाईं टांग मुड़ी हुई। गहरा सांस भरें और छोड़ें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें मैट पर और गहरा सांस भरें और छोड़ें। शिथिलासन की स्थिति आप देखिए, राइट हैंड सीधा, राइट लेग सीधा, लेफ्ट हैंड इस तरह से मुड़ा हुआ कि उसकी हथेली आपके चेहरे के सामने आ जाए 90 डिग्री पर, और लेफ्ट लेग इस तरह से मुड़ा हुआ है कि उसकी एड़ी आपके राइट लेग के नी पर टच हो। अब शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और गहरा सांस भरें, छोड़ें। चलिए चलते हैं अगले आसन में। अगला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आपको अपने दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं रखने हैं। चेहरे के दाएं बाएं अपने दोनों हाथ रखें, थोड़ी को आसन पर रखा, पीछे से दोनों पैर मिलाए। नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, जिस तरह से आपसे स्थिति बनती है आरंभिक अवस्था में उसी प्रकार करें। अब श्वास भरें और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएं। अब यदि किसी को कोलाइटिस के साथ कमर दर्द की भी समस्या है तो वह अपनी स्थिति के अनुसार करेंगे। जब आप इस तरह का पोज बनाते हैं कि कोहनियों को नीचे रखते हैं तो आपके लोअर बैक पर प्रेशर कम आता है, मिडिल बैक पर थोड़ा सा दबाव पड़ता है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। एक बार और करते हैं भुजंगासन का ही अभ्यास, एक और वेरिएशन। अब दोनों हाथों को चेहरे से पीछे की ओर लेकर जाना है, अर्थात अपने चेस्ट के दाएं बाएं दोनों हाथों को ले जाइए। कोहनियाँ दोनों इस प्रकार खड़ी हो जाएंगी। पहले हमारी कोहनियाँ आसन पर ही थी, अब की बार ऊपर की तरफ खड़ी है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने धड़ वाले भाग से, अपनी फ्रंटल बॉडी से ऊपर की तरफ जाइए इस प्रकार। अब आपकी रीढ़ की निचली गोटियों में प्रभाव आता है। आपकी आंतें पूरी प्रभाव में है इस समय।
देखिए खिंचाव आपकी गर्दन पर, कंधों को पीछे की तरफ खींचिए, नाभि को नीचे की तरफ दबाने का प्रयास कीजिए। रुकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। अब की बार शिथिलासन ले लीजिए। दाईं और बाईं ओर से बायां हाथ सीधा, बाईं टांग सीधी, दायां हाथ इस प्रकार मुड़ा हुआ कि उसकी हथेली आपके चेहरे के सामने आए, और दाईं टांग भी मुड़ी हुई इस प्रकार कि उसकी एड़ी आपके सीधी टांग के घुटने से स्पर्श हो। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, नेत्रों को बंद कर लीजिए, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। 2 आसनों के बीच एक बार विश्राम अवश्य कीजिए। चलिए चलते हैं अगले आसन में। अगला आसन है शलभ आसन। शलभ आसन के लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथों को अपनी थाई के नीचे ले जाइए इस प्रकार। कोहनियाँ आपकी पेट के नीचे चली जाए और आपकी हथेलियाँ आपके जंघा के नीचे चली जाए, अर्थात अपनी थाई के नीचे। अब आपको श्वास भरना है और राइट लेग को ऊपर करना है, अर्थात अपने दाई टांग को ऊपर करना है। किस प्रकार, देखिए घुटने से टांग बिल्कुल सीधी रहेगी, पंजा सामने की ओर बाहर की ओर खींचा रहेगा। अगर आपसे टांग नहीं उठती तो आप अपनी हथेली से इस प्रकार सहारा दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचा उठाने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली आप उठाइए, जितना आप उठा सकते हैं अपनी क्षमता का प्रयोग करके। अब यहाँ पर रुकते हैं 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। अब फिर से श्वास भरिए। बाई टांग को ले जाइए ऊपर। अब यहाँ पर रुकिए, पंजे को बाहर की तरफ खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे वापस। अब जिन्हें लोअर बैक पेन है, अर्थात निचली कमर के दर्द की समस्या है, वे दोनों टांगों के साथ नहीं करेंगे, वो केवल एक एक टांग के साथ दोबारा आवृत्ति दोहराएंगे। अन्यथा सभी दोनों टांगों के साथ एक साथ कर सकते हैं। श्वास भरिए। अब दोनों मिली हुई टांगों को ऊपर उठाइए, अपनी हथेलियों से सहारा दे सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। आ जाए पीठ के बल। चलते हैं अगले आसनों की ओर, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे सर्वांगासन। लेंगे सर्वांगासन का अभ्यास। सर्वांगासन के लिए दोनों टांगों को ले जाएं एक साथ ऊपर। अब ले जाएं अपने सर के पीछे। दोनों हाथ कमर पर ले जाकर शरीर को ऊपर की तरफ सीधा कर दें। अब यहां पर रुके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आने के लिए दोनों टांगों को फिर से धीरे धीरे पीछे लेके जाए।
और अपनी एक एक रीढ़ की गोटी को आसन पर आराम से रखें। गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। अगले आसन का अभ्यास लेंगे। अगला आसन मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए आपको लेटे लेटे पद्मासन लगाना है। दाई टांग को घुटने से मोड़े, फिर बाई टांग को घुटने से मोड़े, नीचे करें। अब दोनों हाथों को गर्दन के दाएं बाएं इस प्रकार रखें कि आपकी गर्दन पूरी ऊपर की तरफ उठ जाए, इस प्रकार। अब अपने दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठे पकड़े। अब रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर के अंगूठों को छोड़ें। दोनों हाथ गर्दन के दाएं बाएं लाएं। आराम से गर्दन को सीधा करें। दोनों टांगों को सीधा कर दें। सरल वेरिएशन करते हैं मत्स्य आसन का। दोनों टांगों को मिलाएं। दोनों हाथ इस प्रकार शरीर के साथ लाएं। अब अपनी कोहनियों पर दबाव देकर अपने शरीर को उठाएं और गर्दन को बाहर की तरफ मोड़ दें, जैसे हमने मत्स्य आसन में मोड़ी थी, इस प्रकार। अब रुके यहाँ पर। टांगे आपकी सीधी रहेंगी। पूरा सपोर्ट दे रखा है आपने अपनी कोहनियों से अपने शरीर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अपनी गर्दन को सीधा करें। गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। अगला आसन हम करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन के लिए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखें, अपने सर के नीचे गद्दी बनाकर। अब अपने दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लें, इस प्रकार। प्रयास हो कि आपकी दोनों एड़ियां आपके पृष्ठभाग अर्थात आपके हिप एरिया से टच हो जाए। अब गहरा सांस भरें। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को ले जाएं दाईं ओर और गर्दन को ले जाएं बाईं ओर। रुके यहाँ पर। घुटने पे घुटना, टखने पे टखना। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस। अब दोनों घुटनों को ले जाएं बाईं ओर और गर्दन को घुमाएं दाईं ओर। अब ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने पर दबाव बनाएं अच्छे से। 1। गर्दन को भी पूरा दबाते रहें दाईं ओर। 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आए। अब दोनों पैरों को आगे की तरफ ले जाएं थोड़ा सा और दोनों घुटनों में थोड़ा फासला भी बना लें। अब गहरा श्वास भरें। दोनों घुटनों को ले जाएं फिर से दाईं ओर। अब की बार जो स्थिति बने वो आपकी बाई टांग का घुटना दाई टांग की एड़ी से स्पर्श करे, इस प्रकार की स्थिति बने। अब गर्दन को घुमा लीजिए बाईं ओर। अब रुके इसी स्थिति में। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए मध्य में विपरीत ओर से करेंगे।
गर्दन आपकी जाएगी दाईं ओर, दोनों घुटने बाईं ओर। 1 2 3 4 5। आएंगे श्वास भरते हुए मध्य में। अब इस क्रिया को करेंगे थोड़े तेजी के साथ। गर्दन घुटनों से विपरीत ओर जाएगी। किस प्रकार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को सीधा कर लें, दोनों हाथ शरीर के साथ। गहरा श्वास भरे और छोड़ें। लेते हैं शवासन का अभ्यास। शवासन के लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला कर लें। दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। श्वासें सामान्य करें। नाक से गहरी श्वास भरें और छोड़ें। कोलाइटिस की समस्या तनाव के कारण भी उत्पन्न होती है। जब आप बिना रुके, बिना थके कार्य करते रहते हैं और अपने शरीर को, मन को विश्राम नहीं देते हैं, तब भी यह रोग आपके अंदर पनप जाता है। तो शवासन बेहतरीन उपाय है अपने मन और तन दोनों को विश्राम देने का। केवल आपको लेटना है। अपने बिस्तर पर लेटिए या फिर योगा मैट लगाकर अपनी ज़मीन पर लेटिए। शरीर को पूरा सीधा कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। गहरी लंबी श्वास भरिए और छोड़िए। बाहर जाती हुई प्रत्येक श्वास के साथ अपने शरीर को पूरा शिथिल कर दीजिए। एक एक अंग को प्रयासपूर्वक ढीला कर दीजिए। शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। समस्त मांसपेशियों से तनाव दूर हो जाता है इस क्रिया के प्रयोग से। अब अपने मन की आंखों से अपने शरीर को निहारना आरंभ करें। यदि आप बंद आंखों से यह कार्य नहीं कर पाते शुरुआती दौर में, तो आप आंखों को खोलकर अपने शरीर को देखें। पूरे शरीर को देखें। कुछ दिन आप जब आंख खोलकर अपने शरीर को निहारेंगे, तब बंद आंखों में भी यह अभ्यास करना आपके लिए सरल हो जाएगा। मन को कार्य दीजिए कि वह केवल आपके शरीर को निहारे। जब आप जिस अंग को देख रहे हैं, तो प्रयत्नपूर्वक उस अंग को और ढीला कर दें। विश्राम का सबसे सुंदर उपाय है शवासन। शव की भांति आपका शरीर शिथिल पड़ा हुआ है। मन को आपने स्थिर किया है। धीरे धीरे अपनी खोई हुई ऊर्जा को शरीर पुनः प्राप्त कर लेता है शवासन के उपयोग से। अब धीरे धीरे अपने हाथ पैरों में चेतना लाएं। दोनों टांगों को मिलाएं, करवट लें और आसन पर उठ बैठें। जैसा कि हम हर बार बताते हैं कि किसी भी रोग को दूर भगाने में आपकी मुस्कुराहट बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि आप मन से तनावग्रस्त नहीं होते हैं और यह उम्मीद रखते हैं कि यह सारे रोग आपके शरीर से दूर हो जाएंगे, तो आप जल्दी स्वस्थ होते हैं। तो करते हैं हंसी का अभ्यास, जिसको करने से आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि तनाव या स्ट्रेस से उत्पन्न हुई समस्याओं को दूर भगाते हैं।
तो चलिए करेंगे हंसी का अभ्यास। मंद मंद मुस्कुराइए और अब जोर जोर से खिलखिलाकर हंसिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। यदि आपसे यूं बेवजह नहीं हंसा जाता तो वजह आपको खुद बनानी होगी, या फिर यदि आप इतनी ज़ोर ज़ोर से नहीं हंस सकते तो कोई बात नहीं, किसी बाग बगीचे या उपवन में जाकर प्रकृति को देखिए और धीरे धीरे मुस्कुराइए, किंतु हंसी के आसन का उपयोग ज़रूर कीजिए। तो बात करते हैं कोलाइटिस के कारणों की। कोलाइटिस क्यों हो जाता है? जब बहुत समय तक आप तनावग्रस्त परिस्थितियों से गुजरते रहते हैं तब यह समस्या आपके शरीर में उत्पन्न हो जाती है। यदि आपका भोजन ठीक नहीं है तो भी आपको इस समस्या से गुजरना पड़ता है। यदि किसी तेज दवाई का अर्थात किसी तेज औषधि का आप सेवन बहुत समय से कर रहे हैं तो भी यह रोग आपके शरीर में आ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि इन सब चीज़ों से आप बचें। तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है ध्यान। योगाभ्यास व ध्यान यदि आप प्रत्येक दिन करते हैं तो आप हर प्रकार के तनाव से मुक्त होते हैं और हर समस्या का समाधान आप पा जाते हैं।